नया भी कपड़ा कभी कभी मान लीजिए बाई चांस में आ जाता था, लेकिन नहीं तो सब दिन वो पुराना ही कपड़ा पहन के आज इस स्तर पे पहुँचे हुए हैं। जी जी। जब से पढ़ रहे थे उनका कहना था कि हम कपड़ा कब पहनेंगे, जब से नौकरी हमको नहीं मिलेगी तब से हम नया कपड़ा नहीं अपने उठा पे डालेंगे। जी। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने जो है अपने लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि अब पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो पार्ट 1 में छूट गया था, और वो भी बताना चाहता हूँ कि पार्ट 2 के पब्लिश करने के बाद मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। पहला ये है कि जैसे कि मैं पहले से ही जानता था कि वीडियो पब्लिश करने के बाद और मेरे घर वालों को शायद ये वीडियो मतलब देखना उनके लिए इतना आसानी नहीं होगा जैसा कि मुझे पूरा अपेक्षा था, और हुआ भी वही। और मेरे घर में जो है काफ़ी लोग जो है भाई बहन आपस में फ़ोन करने लगे, बात करने लगे, मिलने लगे, है ना। एक अजीब सा माहौल था एकदम, आप कैसे त्यौहार कह लो, है ना। मम्मी पापा सब लोग एक दूसरे से बात चर्चा करने लगे इस सारे विषय पे जो मैंने डिस्कशन किया था वगैरह वगैरह। और मेरी बहनों का कुछ शिकायत भी था कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी तो सब्ज़ी बेचने जाती थी तुम्हारे साथ। और हाँ, ये बात सही है, मेरी बहनें भी जाती थी मेरे साथ सब्ज़ी बेचने, तो मैं उन सब की कहानी भी कभी फिर अलग से कभी बता दूंगा। और मेरे पिताजी ने याद दिलाया कि तुमने तो जो है जो दूध भी बेचते थे, दही भी बेचते थे, वो तो तुमने बताना भूल ही गए। मुझे याद है कि मैंने दही और दूध भी बेचा करता था, लेकिन मैं वीडियो में बताना भूल गया था। और मेरी भाभी जी का कहना था कि मैं जो है जैसे मिट्टी का तेल होता है ना, केरोसिन ऑयल, जो गांव में क्या होता है कि एक जो है एक छोटे बॉटल में डाल के और उसमें जो है दिया जलाते हैं, उसको ढिबरी बोलते हैं लोग। तो मैं क्या करता था कि उस ढिबरी का जो मिट्टी का तेल होता था वो मैं चुरा के गांव में जो गरीब लोग, गरीब परिवार के जो लोग होते थे उनके यहाँ मैं ढिबरी का जो मिट्टी का तेल उड़ेल के और ढिबरी ला के रख देता था। तो ये बात मुझे नहीं याद है, मेरी भाभी ने मुझको बताया कि ऐसा तुम जब छोटे थे तो ऐसा करते थे। तो वो कह रही हैं तो बात सत्य ही होगा, हालांकि मुझे याद नहीं है ये बात। वीडियो पब्लिश करने के बाद अचानक से मेरा दिमाग एकदम जीरो सा हो गया, और उसके 2-3 दिन तक इसका इफ़ेक्ट रहा मेरे साथ कि मतलब मैं कुछ मतलब सोचने की क्षमता जैसे ख़त्म हो गई थी। एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं। तो मैं जो है, मेरे कुछ फ्रेंड थे जो अमेरिका में या इंडिया में कहीं भी, तो उनसे मैं तो फ़ोन करके मैं बात करके थोड़ा अपने आप को मन बहलाया। और एक दो चीज़ें और आपको बता दूं कि जैसे मैं जो है जो भी मैंने काम किए थे बाहर, चाहे वो लाइट सर पे उठाने वाला काम हो या फिर डांस करके पैसा कमाने वाली बात हो, तो ये सब चीज़ें मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया था। इवन मेरे रूम पार्टनर को भी नहीं पता था ये सब चीज़ें, और तब तक कि जब तक कि उसने वीडियो में देखा नहीं। और इवन अपने घर पे भी मैंने कभी कोई चीज़ नहीं बताता था कि जो मेरे साथ घटती थी। और मेरे पिताजी आए थे अमेरिका, और जब यहाँ पे आए थे तब मैंने उनको बताया था कि मैंने जो है एक बार जो है शादियों में जो लाइट उठाते उसका भी मैंने काम किया था। तब मैंने जाके पहली बार बताया अपने पापा को, जब यहाँ पे वो आए थे पिताजी हमारे। एक दो घटना और घटी हमारे साथ इस वीडियो के पब्लिश करने के बाद। जैसा कि एक यूट्यूब चैनल है जोश टॉक, आप सब शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप यूट्यूब पे सर्च करके जान सकते हैं। तो उसमें से मुझे लेटर आया कि आप जो है हम एक वीडियो बनाए जोश टॉक के लिए, वो अपने चैनल पे पब्लिश करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी अपने चैनल पे पब्लिश करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात थी कि उन्होंने जो है हमको इस लायक समझा और उन्होंने हमें ऐसा ऑफ़र दिया। और वो अगले 1-2 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो बना के उनको दे दूँगा, तो आप वहाँ भी हमारी स्टोरी देख सकते हैं। और अपने ज़िंदगी के पार्ट 2 के इस वीडियो में मैं आपको अपने कपड़े और जूते की कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कैसे जो है इतने गरीबी की स्थिति में हमारा परिवार, चूँकि बहुत ही गरीबी परिस्थिति में था, और वैसे में मैंने कैसे एडजस्ट करता था कि हम अपने जो भी हमारे पैसे होते थे, जो हमारे कपड़े पे खर्च होते थे, उसको हमने कैसे एडजस्ट किया। तो हुआ यूँ कि जब मैं कक्षा 8 में था तो उस समय मेरे भाइयों की शादी हुई थी। तो उस समय जो है नए कपड़े सिलाए गए थे और नया कपड़ा पहनना वो मेरा लास्ट था
और उस कक्षा 8 के बाद से लेकर पीएचडी के ज्वाइन करने तक हमने कभी कोई नए कपड़े नहीं पहने थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो है पहनते क्या थे इसका मतलब है ना। उसके लिए हम क्या करते थे कि हम जो है कपड़ा मांगते थे दूसरों से। जैसे कोई फेंक देता था तो मैं उसको ले लेता था। जैसे किसी के पास कपड़े पुराने हो जाते थे वो फेंक देते थे, या किसी के पास छोटे हो गए तो फेंक देते थे, या फिर बड़े हो गए तो फेंक देते थे, आउटडेटेड हो गए तो फेंक देते थे। तो ऐसे कपड़ों पे मेरी हमेशा नज़र रहती थी, चाहे वो हमारे घर का कपड़ा हो या हमारे पड़ोसी का, गांव का, या दोस्त का, कहीं का भी। तो मैं जो है हेजिटेट नहीं करता था मांगने में। अगर मुझे लगता था कि ये जो है कपड़ा अब नहीं यूज़ करेंगे, फेंका हुआ है कई दिनों से, महीनों से, तो मैं वो कपड़ा मांग लेता था। तो इस तरह से हम अपना जो है कपड़े का पूरा इंतज़ाम कर लेता था। तो मुझे जो है कक्षा 8 से लेकर पीएचडी तक कभी मुझे किसी भी प्रकार की कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और होता था कि जब भी मैं कपड़ा किसी से लेता था तो या तो कपड़ा छोटा होता था या तो कपड़े बड़े होते थे साइज़ में, पैंट ख़ास तौर पे। शर्ट तो चल जाता था, शर्ट थोड़ा अगर ढीला ढाला है तो बैगी का स्टाइल हो जाता था, और छोटा है तो मैं दुबला पतला था उस समय तो एडजस्ट हो जाता था। तो पैंट तो आप छोटा भी नहीं पहन सकते, बड़ा भी नहीं पहन सकते। तो मैं क्या करता था कि उसको मैं सिलवाने ले जाता था दर्जी के पास। हमारे गांव में एक दर्जी था और मैं उनके पास बार बार जाता था कि यह है पैंट, इसको छोटा कर दो। तो पैंट में आप जाते हैं, पैंट के पीछे जो एक छोटा सा एक्स्ट्रा रूम होता है जिसको फोल्ड करके सिला जाता है। तो उस रूम को देख के मैं जान जाता था कि हाँ, ये पैंट जो है बड़ा किया जा सकता है या छोटा किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो जो मेरा दर्जी था गाँव का, वो भी बहुत परेशान रहता था मुझसे कहता था कि यार तुम जो है कहाँ कहाँ से कपड़ा लेके आते हो। एक हेलीकॉप्टर जा रही, जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। तो वो जो गांव का मेरा दर्जी था वो भी जान गया था मुझे कि ये जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़ा उठा के लाता था। हमको मना भी करता था, तुम मत लाया करो ये सब कपड़े। तो मैंने कहा नहीं तुम सिलो, सब हो जाएगा मेरा काम। तो ऐसे एक बार क्या हुआ कि मैं जो है मेरे कपड़े जो है एक मुझे जला हुआ कपड़ा मिला, जो मतलब पैंट था, इधर साइड से जो है जल गया था। जैसे गांव में लोग अंगीठी, ठंडी के दिनों में अंगीठी तापते हैं ना, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पैंट जल जाते हैं। तो वो मुझे पैंट मिला, गांव का ही था। तो वो पैंट एकदम ब्रांड न्यू नया था एकदम। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कपड़े तो नया है एकदम, तो सिर्फ जला हुआ है तो उसी को हम बनवा लेंगे। तो मैं कपड़ा लेके गया दर्जी के पास, तो दर्जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा जल गया है, हम इसको फ़िक्स नहीं कर पाएंगे। हमने कहा नहीं, आपको फ़िक्स करना ही है। और मैं जो है आपको अलग से ब्लैक कलर का कपड़ा था वो, तो वो मैं कपड़ा लेके आऊँगा, आप उसको सिलिए। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, तो मैं कपड़ा लाने की ज़रूरत नहीं, मैं जुगाड़ करता हूँ। तो उसने जो है मेरे लिए साइड में जो है एक बड़ा सा, कम से कम मुझे लगता है 6 इंच बड़ा कपड़े का एक एक्स्ट्रा टुकड़ा लगा के वो पैंट में सिला। और जो दर्जी था, उस दर्जी से मैं आपको इसी वीडियो में मिलवाऊंगा भी। और क्योंकि उसने मेरा बहुत कपड़ा सिला हुआ है तो मुझे याद है वो सारी चीज़ें। और ये जो जला हुआ कपड़ा था, ये कपड़ा मैंने पूरे बीएससी में 3 साल तक बहुत बढ़िया से पहना था। मैं बीएससी क्लास अटेंड करने, जब भी मैं बीएससी में पढ़ाई करने जाता था, क्लास अटेंड करने जाता था, वो पैंट मैं हमेशा पहनता था। साइड में था, दिखता था लोगों को कि फटा हुआ है, सिलाया गया है, लेकिन मुझे कभी इन सब चीज़ों का कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कभी इस सब चीज़ों पे मैंने कभी नहीं ध्यान दिया। कपड़े की पहली जो प्रॉब्लम आई वो है क्लास 9th में। 9th में जब मेरा जीआईसी इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ, और उसमें जो है उसमें ड्रेस चलता था। ड्रेस क्या होता है कि वाइट कलर का शर्ट और आसमानी स्काई ब्लू कलर का पैंट होना चाहिए। तो हमारे पास उस कलर का पैंट नहीं था, तो हमारे पास एक तरह से ड्रेस नहीं था। तो हम क्या करते थे कि टीचर जो है, ऑब्वियस सी बात है, तो टीचर हम सबको क्लास में बैठने नहीं देता था उन सब बच्चों को जिसके पास ड्रेस नहीं होता था। तो मेरा भी पहला अनुभव था ऐसा कि जो ड्रेस अनिवार्य था, तो हम सब क्या करते, खिड़की में से झुक के पढ़ाई करते थे, और सर जी देख न लें, या वो छुप के पढ़ते थे। और इसके लिए हम सबको पिटाई भी होती थी कि तुम जो है ड्रेस पहन के आओ, अन्यथा स्कूल ना आओ। तो ऐसे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तक इसे बीत गया। तो फिर मुझे लगा यार सामाजिक विज्ञान भी तो पढ़ना ज़रूरी है। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे हमारे सर जी, जो हमारे टीचर थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे ड्रेस को लेके। तो फिर मैं अपने घर पे बताया सारी बातें कि मुझे जो है ड्रेस चाहिए, वाइट कलर का शर्ट और स्काई ब्लू कलर का आसमानी
ब्लू कलर का, आसमानी नीले कलर का मुझे जो है पैंट चाहिए। तो पिताजी को मैंने बताया, पिताजी को पता था। एक से चलता गया, 1 हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया, ऐसे होता रहा। मैं रोज़ बोलता था। तो एक दिन जो है ये बात जो है मेरी माँ को पता चला कि हमको कपड़ा चाहिए। तो मैंने माँ को बताया कि मुझे जो है कपड़े दो, नहीं तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे और उसकी वजह से हम जो है क्लास में बैठ नहीं पाते हैं। तो मेरी मम्मी ने पूछा कौन सा कलर का चाहिए, तो मैंने बताया उसको आसमानी कलर का चाहिए। तो पता नहीं अब हमको ये सब बातें आपको शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक भड़ास निकालने का एक बढ़िया सा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो हम अपना भड़ास निकाल देना चाहते हैं। और मेरी मम्मी के पास एक पेटीकोट था और जिसका कलर जो है वो पैंट के कलर से मिलता था, जो हमारे ड्रेस के लिए जो ड्रेस कोड का जो कलर था उससे मिलता था। तो मेरी मम्मी का जो पेटीकोट था सिलवाया नहीं था, सिर्फ कपड़ा ही था। तो कपड़ा मुझे दिया कि मेरे पास ये पेटीकोट का कपड़ा है, तुम चाहो तो इसको ले करके पैंट सिलवा लो। तो मुझे देखा तो मुझे तो सिर्फ कलर से मतलब था। हमने कहा बस प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई मेरी, यही तो चाहिए था मुझे, अपने हमारे घर में ही रखा हो, हमें पता ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया। तो मैं गया उसको सिलवाने उसी दर्जी के पास। तो दर्जी ने कहा कि नहीं, हम इसका पैंट नहीं सिल सकते हैं, इसका हम जो है पैजामा बना सकते हैं या नाड़ा वाला बना सकते हैं, लेकिन हम इसको पैंट नहीं बना सकते, क्योंकि वो जो है जो पेटीकोट के कपड़े होते हैं वो बहुत वो जो है कॉटन के होते हैं। वो जो है पैंट वो सब नहीं बन पाएगा, उसमें चेन वोन नहीं लग पाएगी वगैरह वगैरह। हमने कहा नहीं, अगर आपको सिलना है मतलब सिलना, आप इसको पैंट सिलिए, जैसे मन तैसे सिलिए। तो ठीक है, वो मान गया और उसने हमारे लिए पैंट सिला। और जिसने सिला, अगेन मैं आपको इसी वीडियो में उस इंसान से मिलवाऊंगा जो हमारे लिए सब सिलाई का काम करता था। तो उस पैंट में एक ख़ास बात ये थी कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन जब भी मैं धुलता था, धुलने के बाद वो काटन के कपड़े सिकुड़ के जो है छोटा हो जाता था, 6 इंच यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक हो जाता था। मैं उसको जो है लोटे में जो है आग डाल के उसको लंबा खींचने की कोशिश करता था कि थोड़ा किसी तरह से उसकी लंबाई बढ़ जाए। लेकिन जब वो पैंट पहन के जब भी मैं स्कूल जाता था तो मेरे गुरुजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उससे, चाहे वो सिकुड़ा हो, उसमें जो है प्रेस हुआ है नहीं हुआ है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। और जब मैं 11th में गया तब जाके, चूँकि हम 9th से लेकर 12th तक जीआईसी में ही थे, तो हमको ड्रेस अनिवार्य था। तो हमको 11th में जब मैं गया तो हमको फिर से ड्रेस की ज़रूरत पड़ी। तो उस समय मुझे ड्रेस सिलाया गया था। तो वहाँ पे मैंने जो है मजबूरी में जो है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे जो है आसमानी कलर का पैंट और वाइट कलर का शर्ट फिर से चाहिए था अगले 2 साल तक पढ़ने के लिए। किसी तरह से हमने अपने पिताजी से बोला कि मुझे जो है कपड़े चाहिए, और हमको जो कि 11th में गए, हम क्लास जो है मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो है मुझे कपड़े चाहिए। तो पिताजी ने कहीं से पैसा अरेंज करके हमको जो है कपड़े सिलवा के दिए। तो वो मेरा दूसरा नया कपड़ा था 11th में। उसके बाद जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में गया तो मेरे एक दोस्त थे संजय, उन्होंने हमको एक उनके घर में गया था। तो एक होता ना कि एक घर में कुछ ऐसे, मेरी निगाह पता नहीं क्यों ऐसे चीज़ों पे पड़ भी जाती थी। तो कुछ ऐसे कपड़े किनारे से फेंके हुए थे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ये कपड़ा मैं ले लूँ, तो उसने कहा हाँ ले लो, फेंका हुआ था। तो वो जो है कुछ मोटा कपड़ा था, जैकेट टाइप से था वो, और तो वो जो है ठंडी में पहनने के लिए बहुत आरामदायक था। तो वो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल तक मैंने घर पे पहनने वाले जो कपड़े होते थे, तो मैं उसी को 3 साल तक पहन के पूरी अपनी सारी 3 साल की पढ़ाई की। और सेकेंड ईयर में की बात है, जब एक बार क्या हुआ कि सेकेंड ईयर तक, क्लास 9 से लेकर के बीएससी सेकेंड ईयर तक हमने कभी स्वेटर नहीं पहने थे। हमारे पास एक शर्ट ही होती थी, अंदर एक दूसरा शर्ट पहन लो, एक तीसरा शर्ट पहन लो, शर्ट ही होती थी हमारे लिए। तो हमारा जो रूम पार्टनर था गप्पू भैया, गप्पू भैया इसमें जो है डिप्टी एसपी हैं, मैं उनसे मिलवाऊंगा कभी। तो गप्पू भैया की मम्मी ने उनके लिए एक स्वेटर बुना, ठीक है। और वो गए अपने घर, उनकी मम्मी ने उनको स्वेटर दिया, वो पहन के आए। तो मुझे लगा कि वाह बड़ा अच्छा लग रहा है स्वेटर। तो मैं हाफ बाहीं का स्वेटर था। तो उन्होंने अपने बैग खोला, बैग से एक स्वेटर और निकाला हमारे लिए। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए है। हमने कहा मेरे लिए। उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है मेरी मम्मी ने आपके लिए भी, जब मेरे लिए बुन रही थी तो उन्होंने आपके लिए भी बुना था। तो वो मेरा पहला स्वेटर था लाइफ में, जो मैंने नया कपड़ा पहना था अपने लाइफ में। एक बार और समस्या आई, जब मुझे एक बार क्या हुआ कि जब बीएससी ख़त्म होने के बाद जब मुझे डिग्री लेने के लिए जो कन्वोकेशन होता है,
स्टेज पे जा कर के लेना और ये सब चीज़ें होता था। तो उसमें मुझे इनाम मिलने वाला था, और इनाम मुझे क्यों मिलने वाला था इसकी कहानी हम फिर कभी आपको सुनाएंगे। तो उस इनाम लेने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत खुश था कि मुझे डिग्री भी मिलेगी और इनाम भी मिलने वाला है। और लेकिन मुझे स्टेज पे जाके वो लेने के लिए और मेरे पास जो है कपड़े नहीं थे कि मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं जो एक अच्छा कपड़ा पहन के जाऊँ। 5-6 दिन तक मैं परेशान रहा कि कपड़े आएंगे कहाँ से। एक दिन के लिए, मुझे एक दिन के लिए चाहिए था सिर्फ। और मैंने अपने पड़ोसी से मांगा, तो वो भी आज जो है प्रोफेसर है है ना। तो उसने जो है मुझे अपना पैंट दिया, शर्ट दिया। तो चूँकि वो उम्र में हमसे छोटा था तो पैंट भी छोटी थी और शर्ट भी छोटी थी। फ़िलहाल कोई बात नहीं, लेकिन आ गया एडजस्ट करके ऐसे तैसे करके, और मैं उसका कपड़ा पहन के मैं स्टेज पे गया और वो मैंने इनाम ग्रहण किया, अपना डिग्री भी लिया। और मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि जो मैं पैंट पहना वो पैंट जो है छोटी थी, कम से कम 4 से 5 इंच छोटी थी। इसके बाद जब मैं बीएससी करने के बाद जब मैं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए गया था, तो इलाहाबाद में चूँकि मेरे पास गरीबी की इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं चूँकि हमारे घर वाले इतने पैसे हमारे एजुकेशन में खर्च किया करते थे, तो मैं जो है उनके पैसे मैं अपने कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था किसी तरीके से। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करता था। और बीएससी सेकेंड ईयर में एक बार मुझे कपड़े की ज़रूरत पड़ी कि कभी-कभी ऐसा होता था कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो मेरे पास जो है वहाँ पे अंदर रूम में बैठ के पढ़ने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे। तो मैं जो है लुंगी पहन के, जैसे कि आप जानते होंगे यूपी बिहार में लोग घर पे लुंगी ही पहनते हैं, तो मैं भी इलाहाबाद में लुंगी ही पहनता था। लेकिन मुझे बहुत ठंड लगती थी ठंडी के दिनों में। तो मेरा एक फ्रेंड था संजय अगेन तो उसके यहाँ भी मैंने नोटिस किया था कि वो उसके पास बहुत कपड़े ऐसे थे जो नहीं पहनता था, वो काफ़ी पुराने थे। तो मैं एक बार उसके घर गया, इलाहाबाद में ही साइकिल से गया, उसको बोला यार मुझे जो है कुछ कपड़े दे दो, वो कपड़े दे दो जो आपको नहीं पहनने, जो आपको पहन रहे मुझे वो नहीं चाहिए, जो आप नहीं पहनते हो या फेंक चुके हो अगर आपके घर में है तो आप हमको दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम दे देंगे। उसने कहा अभी आप जाओ और फिर कभी हम आपके यहाँ आएंगे तो लेके आएंगे। हमने कहा ठीक है। तो एक हफ्ते बाद वो जो है मेरे फ्रेंड लेके आए एक पैंट और 2 शर्ट, और थोड़ा टाइट था शर्ट, छोटा था लेकिन अच्छा था, और पिंक कलर का बस शर्ट था और फेड हो गए थे, उसके कलर उड़ गए थे, तो लगभग सफ़ेद कलर का हो गया था, और पैंट जो है सफ़ेद कलर का ही था। तो उसको पहनने के बाद मैं जो है एकदम वाइट, नीचे से लेके ऊपर तक वाइट ही लगता था, और सब लोग मुझे मिस्टर नटवरलाल बोलते थे मिस्टर नटवरलाल। अब मैं आपको बात सुनाता हूँ जूते की ठीक है। मैं 9 से लेकर के बीएससी 3rd ईयर तक मैंने कभी जूते नहीं पहने। मैं सिर्फ हवाई चप्पल ही पहनता था, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, मैं हमेशा हवाई चप्पल ही पहनता था। लेकिन हमारी भी जब भी मुझे कहीं मौका मिलता था, किसी का फटा हुआ जूता या फेंका हुआ जूता मिलता था, तो उसको मैं धुल के मैं सिलवा के वो मैं यूज़ कर लेता था। तो 2 कहानी मैं सुनाऊंगा जूते की। एक बार 9th में जब मैं स्काउट एंड गाइड में मैं पार्टिसिपेट किया था, वॉलंटियर किया था, उसमें एक एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी होती थी, आपको भी पता होगा स्काउट गाइड क्या होता है। तो उसमें एक ड्रेस कोड होता था कि उसमें पैंट और शर्ट तो स्कूल की तरफ से मिलता था, लेकिन जूता जो है नहीं मिलता था। जूता ब्लैक कलर का होना मस्ट है। तो हमारे पास जो जूते थे वो वाइट कलर का था, जिसको आप कपड़ा वाला जूता बोलते होंगे। तो मेरे पास वो जूता, क्या होता है कि जब गांव में 2 घर होते हैं ना, 2 घरों के बीच में थोड़ा सा जगह होता है, उसको हम सब कोलिया बोलते हैं ठीक है। तो उसमें हम सब फालतू चीज़ें फेंक देते हैं, जैसे बॉटल हो गया, सीसी बोतल, जूता, चप्पल, इस टाइप की चीज़ें हम सब उसमें फेंक देते हैं। तो उसमें से मैंने एक जोड़ी जूता निकाला, वो जूता फटा हुआ था और वाइट कलर का था। तो हमने उसको जो है सिलवा उलवा करके, और उसको मैंने कलर से ब्लैक कलर के जो रंग होते हैं उसको मैंने पेंट करके उसको काला कर दिया, और वही जूता पहन के मैंने स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट किया। तो गुरुजी ने हमको कुछ नहीं बोला, कहे सब कुछ ओके है। तो इस तरह से हमने जो है अपने वहाँ का प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर लिया। एक बार क्या हुआ कि हम अपने गप्पू भैया के घर गए थे। गप्पू भैया हमारे बहुत अच्छे, मतलब गप्पू भैया की स्टोरी मैं कभी आपको इस प्रॉमिस के साथ मैं ज़रूर इस वीडियो में अपने चैनल में आपको कभी न कभी ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो मतलब बहुत ही महान व्यक्ति, और मैं क्या कह लूँ, मतलब इतना गरीब इंसान, और हमसे भी ज़्यादा गरीब, और उनके पापा भी नहीं थे,
और हमारी भी दोस्ती भी ऐसे ही लोगों से हुआ भी करती थी कि जो मतलब पहले से मतलब जो गरीब थे उनसे ही हमारी ज़्यादा उठना बैठना उन्हीं से पता नहीं क्यों होता था। पहला वीडियो बनाने के बाद मैंने उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने हमसे यही बात बोली कि रमेश तुम्हें याद है वो दिन जब मैं जो है बेड पे सोने के लिए हमारे पास तीन पार्टनर थे और बेड सिर्फ 2 ही लोग सो सकते थे, तो हम सब नंबर लगाए थे कि एक बार में सिर्फ 2 ही लोग सो सकते हैं। तो हमने कहा हाँ मुझे याद है वो सब चीज़ें। तो गप्पू भैया से मैं आप सबसे मिलवाऊंगा ज़रूर इसी चैनल पे, कभी मैं ज़रूर मिलवाऊंगा। उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और हमसे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। दिल का इतना अच्छा इंसान, और मैं कुछ और बहुत सी चीज़ें हैं मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। एक बार मैं गप्पू भैया के घर गया, तो एक बार उनके छत पे मैं कई दिनों से देख रहा था एक पेयर शूज़ जो है, एक जोड़ी जूता जो है रखे घाम में घमा रहा था। गांव में बोलते हैं घमाई गवावा। इसका मतलब ये हुआ कि धूप में रखे वो फेड हो गया, रंग उसका उड़ गया था। ग्रीन कलर का था और वो जो है वाइट कलर का हो गया था। बहुत अच्छे क्वालिटी का शूज़ था वो। तो मेरी निगाह उस पर कई महीनों से पड़ी हुई थी। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके संतोष यानी गप्पू भैया से मैंने मांग लिया। हमने कहा यार ये जूता अगर कोई ना पहने तो मैं ले लूँ। तो गप्पू ने कहा हाँ ले लो। तो मैं तो खुश हो गया, मैं जूता पहन लिया और वो जूता बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था। मैंने बीएससी में बहुत उसको अच्छे से यूज़ किया था। तो दरअसल में वो जूता गप्पू का भी नहीं था, गप्पू के पड़ोसी का था। और एक बार कुछ महीनों बाद गप्पू के यहाँ कोई प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ कीर्तन हो रहा, आप आओ। हमने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। और अनलकली दुर्भाग्यवश कि मैं वही जूता पहन के चला गया। और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस से वहाँ रहता था, उस दिन भी मैं कॉन्फिडेंस से था, लेकिन वो जूता जिस बेटे की मम्मी की थी उनका निगाह पड़ गया हमारे जूते पे। तो उन्होंने मतलब यही कहा है कहीं ये जूतवा था हमारे फलाने का हुए हो, ऐसा उन्होंने भोजपुरी में बोला। ऐसे कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा ये तो हमारे बेटे का शूज़ है, आप कैसे पहन लिए। तो मैं भी बड़ा अचंभित हो गया और शॉक रह गया। संतोष भी, गप्पू भैया भी साथ में बैठे थे और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, गप्पू भैया भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर गप्पू भैया ने अपने चाची को, गप्पू भैया ने उन महिला को थोड़ा सा अलग किया। पता नहीं उन्होंने क्या बात किया, मुझे पता नहीं। तो मेरे लिए बहुत ही अजीब परिस्थिति थी, मैं फंस गया था थोड़ा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे पास कपड़े और जूते हमेशा फटे और पुराने ज़रूर होते थे, लेकिन मैं बुक हमेशा नया खरीदता था। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस की बुक हर साल रिलीज़ होती है ना। एडिसन की है, 2003 की है, 2005 की है, 2008 की है। तो मैं कभी किसी से बुक नहीं मांगता था कि आप अपना बुक मुझे दे दो, या सीनियर से जाके मांग लेता था। हमेशा मैं बुक नया खरीदा था। इवन मैं जिस सिटी में हमारा कॉलेज था वो बहुत छोटा था, तो वहाँ उनको पैसा एडवांस में देते थे कि हमें अगले साल की जब भी बुक आएगी तो पहला बुक मैं लूँगा। तो इस तरह से मैं पैसा एडवांस में देता था। वो इलाहाबाद से लाता था, फिर वो बुक मुझे देता था। जैसा कि पहले पार्ट में काफ़ी लोग ने हमको से ये कहा था कि आप अमेरिका कैसे पहुँचे, इसके बारे में कहानी आप बताओ। मैं अपनी लाइफ की सारी स्टोरी, सारी कहानी ज़रूर बताऊँगा, और आपको नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा। और भगवान ने हमको इतना अच्छा मौका दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आप सबसे डायरेक्ट बात करने की। और ये सब बातें मैं अपने अंदर मतलब बहुत दिन से दबा के रखता था। मैं इवन अपने, जैसे कि मैंने बताया कि वो लाइट उठाने वाली बातें, और वो गप्पू को मैं जूस उनके लिए मैं ख़रीदने के लिए मैंने 10 रुपये कैसे कमाए थे, सब बातें मैंने इवन गप्पू को भी नहीं पता था। ठीक है, अब तो मैं ये सब चीज़ें खुल के बता सकता हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा, इतना सब होने के बावजूद मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं गरीब हूँ। कभी मुझे नहीं लगा, मेरे अंदर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास कमी है, या फिर मुझे लगता था कि दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट सर्वाइव। ऐसा लगता था कि जस्ट ओके, मतलब अगर ठीक है, अगर प्रॉब्लम हमारे पास है तो समस्या का समाधान भी मैं ही करूँगा। ऐसा फील नहीं होने दिया अपने आप को कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मैं अब ज़िंदगी में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं आपके वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया। आज 4 जुलाई है, यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको आगे पीछे जो है आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई पड़ सकता है। तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि पहली बार मैंने नया कपड़ा कब ख़रीदा, जब मैं जो है लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हुआ था JRF, मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैंने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जिसके थ्रू मुझे लखनऊ में जो है PhD ज्वाइन करने का मौका मिला था।
वहाँ जाने के लिए मेरे भैया ने पहली बार शर्ट खरीदा नया ब्लू कलर का, मुझे याद है वो दिन। और मैं उनके साथ गया था, मैं खुद खरीदने गया था और 150 रुपये की वो शर्ट थी। और तब जाके मुझे पता चला कि शर्ट जो है 150 रुपये की मिलती है। तो आज यहाँ का जो है स्वतंत्रता दिवस है अमेरिका का। आगे पीछे आपको आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा। अब आपको मिलवाता हूँ उस इंसान से जिसने मेरी मदद की थी, उस सारे पुराने और फटे और जले कपड़े को जिसने उस सिलने में हमारी मदद की थी। हम लोग एक लगे के रहने वाले हैं और हमसे उनसे कोई पहचान भी था, उनके भाई वही से भी पहचान था और सब कपड़ा उपड़ा हमारे पास लेकर आते थे, छोटे बड़े सब साइज करवाते थे जी। हाँ, और इतना कपड़ा लाते थे कि जो नई साइज का रहता था उसको भी जुड़वा के बनवाते थे कि ऐसे बनाइए, हमारे पास कपड़ा नहीं है और इसको हम पहनेंगे। हाँ, जिसे अब वो आज बहुत दूर हैं भाई, उनका अच्छी बात है, पहुंच गए वहाँ तक जी। हाँ, फिर भी उनकी तकदीर थी, वही लक था। जी। हाँ, वहाँ तक पहुँच गए, हम लोग जहाँ के तहाँ ही हैं। जी। हाँ जी भाई साहब, अब क्या करोगे, उनकी वहाँ लक्ष्य थी, लक्ष्य तक अपने पहुँच गए हैं। जी। और कुछ बताइए उनके बारे में। और उनके बारे में यह है कि वो कपड़ा उपड़ा पुराना लेकर आते थे और जला भी कपड़ा लेकर आए थे जी। और उसमें भी बोले कि इसको बनाइए, जिस तरह से बनना चाहे उस तरह से बनाइए। हाँ, मेरे पास कपड़ा है नहीं, बनवा रहे हैं पहनने के लिए और मैंने बनाया भी जी। हाँ, और वो भी ले गए, इस्तेमाल भी किए। हाँ, छोटा बड़ा साइज भी करवाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़े भाइयों का कपड़ा भी लेकर आते थे, उनका नया कपड़ा पहनने की उनकी आदत भी नहीं था। अच्छा। हाँ, कपड़ा पहनने का नया आदत नहीं था, वो पुराने से यहाँ तक पहुँच भी गए हैं, मालिक की मर्जी थी। जी। हाँ, अब क्या करोगे भाई साहब, सबकी तकदीर अलग अलग है। जी। हाँ भाई, छोटा बड़ा काम, हमारा काम, हम जहाँ के तहाँ ही है, बैठे हैं मशीन लेकर। अपना अमेरिका वाले भैया जी ने आपको राशन भी भेजा है हाँ, और कुछ गिफ्ट भी भेजा है। ठीक, वो गिफ्ट हम आपके हाथ से देखेंगे। हाँ भाई, ये दिखाएंगे ना, भैया भेजे हैं, उनके लिए हम भाई स्वीकार कर रहे हैं, उनसे धन्यवाद भी है और उनसे माफ़ी भी है। भैया हमारे लिए क्या क्या सेवा में भेजे हैं हम। ये लीजिए चाचा जी, ये अपना हेलो। अमेरिका वाले भैया जी ने आपको गिफ्ट दिया है। ठीक, और ठीक है भैया। भैया ये पैसा वैसा दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद। उनको लड़कों बच्चों के लिए जहाँ रहें खुश रहें, हम गरीबों की सेवा में लगे हैं। भैया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 5,000 है भैया की मेहरबानी है हमारे तरफ से, धन्यवाद। हम गरीबों के लिए सेवा में लगे हैं, जहाँ रहें वो खुशहाल रहें अच्छी तरह से। भैया इतने दूर तक पहुँच गए हैं, मालिक की मेहरबानी थी, उनसे हम हमारी पहचान थी, दोस्ती थी। जी। हाँ, हम लोग जहाँ के तहाँ भी बैठे हैं, छोटे काम में फंसे हुए हैं। हाँ, और वो तो भाई फिर भी तो याद आपको करते ही हैं वो। नहीं, याद तो भी करते हैं, बात भी होता है, कभी भी आते हैं तो सबसे भी मिलते भी हैं। जी। हाँ, हम लोग उनसे के साथ में एक जुड़े रहते थे जी। और हम लोग को भी चाहते थे। अच्छी बात है, वहाँ से भी हम लोग को भी पहचान भी रहे हैं। जी। हाँ, हम लोग की मेहरबानी भी है।
और हम लोग तो भाई कटे फटे या इतने जुटे हुए हैं, सिलाई कर रहा हूँ। अब उनकी मेहरबानी है, हम लोग के भी भाई। वो नया कपड़ा आपसे सिलवाते थे? नया भी कपड़ा कभी कभी मान लीजिए बाई चांस में आ जाता था, लेकिन नहीं तो सब दिन वो पुराना ही कपड़ा पहन के आज इस स्तर पे पहुँचे हुए हैं जी। हाँ। और छोटा बड़ा काम तो ये भाई करा ही थे। और नया में वो अधिकांश काम में जाते नहीं थे। जब से पढ़ रहे थे उनका कहना था कि हम कपड़ा कब पहनेंगे, जब से नौकरी हमको नहीं मिलेगी तब से हम नया कपड़ा नहीं अपने उठा पे डालेंगे। जी जी। हाँ, तो वो पुराना ही कपड़ा आपसे? पुराना ही कपड़ा पहनते थे वो जी। माने कोई भी कपड़ा रहता था घर में, भाई रहते थे जी। उनका कपड़ा लाके वो अपने साइज का बनवाते थे। जी जी। हाँ। अब आप कुछ उनके बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं जैसे वो भैया बारे में सोचते हैं? नहीं, हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि भैया दिन तरक्की रात दुगना चौगुना, उन भाई कमाई उनकी हो, अच्छी से रहे, उनके बाल परिवार भी अच्छा से रहे, स्वच्छ रहे और हम लोग के भी ध्यान देते भी रहे। आप अपने मन में ऐसा कभी सोचते हैं जैसे कि उस टाइम पे कपड़ा पुराना कपड़ा आता था, सिलते थे, और आज के टाइम पे वो हमारे लिए जो है इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सोचते हैं उनके बारे में कि नहीं? भाई हम सोच यही रहे हैं कि वो अच्छी से रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छा भी रहें जी। और हम लोग को भी पहचाने भी, जान भी रहे हैं कि कैसे ये लोग हैं, गरीब आदमी है, खा रहे हैं पी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। हम लोग के भी सेवा के लिए वो जो दिए हैं भाई, उन लोग के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद भी है। आज वो इतने ऊपर जगह पे हैं, फिर भी आप लोग के बारे में वो सोचते हैं। अब आप कुछ ऐसा कुछ सोचते हैं उनके बारे में कि नहीं सोचते हैं? नहीं, सोचते क्यों नहीं है, नहीं सोचते हैं तो कैसे बताओ। वो इतना दूर तक पहुंच गए हैं भैया, उतनी दूर से हम लोग के ऊपर ध्यान दिए हैं। जी, और हम लोग यही सोच रहे हैं कि देखो बताइए, हम लोग के साथ में रहने वाले उतनी दूर तक पहुंच गए और हम लोग यहीं पास में रह के जी रहा हूँ, भैया का नसीब थी वहाँ तक पहुँच गए। फिर भी तो वो गांव को नहीं भूले, गांव को नहीं भूले, किसी को नहीं भूले। उनकी ध्यान अब पूरी तरह से है कि हमारे गांव वाले सुरक्षित भी रहें, अच्छा से रहें। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो दूर तो है मगर सब कुछ वहाँ का दिल आत्मा सब यहाँ पे भी है उनका। भाई देखिए, जो जहाँ पे हैं वहाँ भी खुशहाल हैं और गांव मोहल्ले को भी ध्यान दे रहे हैं कि मैं यहाँ तक हूँ, हमारे गांव मोहल्ले कैसे हैं, हमारे नज़र के सामने नहीं हैं, और वो भी देख रहे हैं कि हमारे खुशहाल रहें। चलिए चाचा जी नमस्ते, अपना अमेरिका के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, भैया हमारे अमेरिका में हैं, हम उससे भी आएंगे, कभी मुलाकात भी होगी। चलिए आप देखो भाई, सेवा में आपके हाजिर हूँ।